तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 के साइंस के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। मतलब हमें वो एलिमेंट्स का बताना है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और हम उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इट इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन द एयर। और वो क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और हम उसे खुली हवा में नहीं छोड़ सकते। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। और ये पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। दिस एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो वो एलिमेंट का यहाँ पे हमें क्या बताना है, नाम बताना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मेटल का नाम पूछा है तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम होगा। क्या होगा हमारा, बी पार्ट पोटेशियम। पोटेशियम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खुला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये क्या कर सकता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला है इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एलिमेंट पोटेशियम हो गया। ठीक है, इसका बी पार्ट हमारा सही होगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर थ्री मेटल्स। तो यहाँ पे सबसे कमजोर मेटल बताना है कि वो कौन सा है, वो मतलब यहाँ पे इजिली डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो हमारा यहाँ पे होगा सिल्वर। सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे क्या है, चारों में से सिल्वर है, क्योंकि इसको जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर और मैग्नीशियम ये दोनों इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी सिल्वर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे बोला गया है सल्फर एलिमेंट इज सेड टू बी। सल्फर को हम यहाँ पे और क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, मैलिएबल या ब्रिटल। तो सल्फर हमारा जो आता है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टाइल होती है, हार्ड होती है और वो मैलिएबल होते हैं। बट जो मेटल्स है वो ब्रिटल नहीं होते। इसका मतलब सल्फर हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में है और जो कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटल होगा। तो इसका डी पार्ट यहाँ पे होगा सही। ब्रिटल मतलब जिसको हम वहाँ पे तोड़े तो वो क्या हो जाए, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। तो इसका पार्ट हो गया हमारा डी सही। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। एन एलिमेंट जेट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच रिएक्ट्स फिनोल्फथालीन इंडिकेटर पिंक। तो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट जेड है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में वहाँ पे पिंक कलर शो कर रहा है। द एलिमेंट एक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एलिमेंट एक्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा और जेड हमारे यहाँ क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल ये जो बनाएगा हमारा क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H2 था तो ये H2 हो गया, ऑक्सीजन एक, तो ये हमारा बैलेंस भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा होगा बी ऑप्शन सही। किससे रिएक्ट कर रहा है वो, सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि सल्फर कार्बन सिलिकॉन यहाँ वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी सही। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सी ब्रोमीन, क्योंकि वही एक नॉन मेटल जो हमारा किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अ बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म बाय द एलिमेंट। तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड जो होता है हमारा बेसिक इन नेचर बनाता है, वो हमारा सल्फर बनाएगा, फॉस्फोरस बनाएगा, पोटेशियम बनाएगा, ये हमारा कार्बन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा हमारा, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम हमारा यहाँ पे क्या है, मेटल है और बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे वो क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल यहाँ पे क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। इज मैलिएबल एंड डक्टाइल दिस बेस्ट डिस्क्राइब। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चार ऑप्शन है जो यहाँ पे मैलिएबल एंड डक्टाइल को बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैलिएबल वो होता है जिसको हम वहाँ पे थिन शीट में चेंज कर पाए और डक्टाइल वो होता है जिसको हम वहाँ पे वायर में चेंज कर पाए। तो सबसे बढ़िया वो कौन कर पाएगा, ये होगा हमारा ए पार्ट मेटल होगा, क्योंकि मेटल में दोनों प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे थिन शीट में भी चेंज हो जाएगा और वायर की शेप में भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द मेटल विच विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम, सिल्वर, आयरन एंड जिंक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी, क्योंकि बी हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे लेस रिएक्टिव है, जो कि यहाँ पे सिल्वर है। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो यहाँ पे क्या कर पाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाते। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा बी सही होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया है। द एलिमेंट विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो इसमें बोला है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हमें केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। सल्फर है, फॉस्फोरस है, सोडियम है या सिलिकॉन है।
तो फॉस्फोरस भी हमारा हाईली रिएक्टिव है, बट हम इसे यहाँ पे नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और हम इसे पानी में स्टोर करके रखते हैं, ना कि केरोसिन में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, सोडियम। क्योंकि सोडियम क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव है और ये वाटर से इजीली रिएक्ट कर जाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे खुली हवा में नहीं छोड़ सकते। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही होगा, सोडियम। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें वो बताना जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना कर पाए, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव को उस जगह से डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो देखते हैं ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव है और यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएगा। और बी पार्ट है हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमारा हाईली रिएक्टिव है आयरन के मुकाबले, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी सही। सी देख लेते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कैल्शियम। कैल्शियम भी यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। और सिल्वर निट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर, और कॉपर यहाँ पे सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है तो यहाँ पे भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी पार्ट सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमें बताना है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। वैसे जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं और लिक्विड स्टेट में नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक एग्जप्शन था वो हमें यहाँ पे बताना है। वो मैग्नीशियम है या मैंगनीज है या मरकरी है या सोडियम। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा हमारा होगा सी, मरकरी। मरकरी हमारा किस में होता है, थर्मामीटर में होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही होगा, मरकरी। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, द एलिमेंट जेड बर्न्स इन एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड। एक एलिमेंट लिया जिसको हमने यहाँ पे नाम रखा जेड, उसको यहाँ पे कंबशन रिएक्शन करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। और उसी का एक्वस सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और वहां पे क्या कर रहा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वहां पे लिटमस टेस्ट करने पर ब्लू लिटमस वहां पे क्या हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। तो द एलिमेंट जेड इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो एलिमेंट जेड वहां पे क्या हो सकता है वो हमें बताना है। कार्बन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, या हमारा मैग्नीशियम होगा। तो यहाँ पे सिंपल जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। ठीक है, और कार्बन यहाँ पे क्या करेगा हमारा, जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वो हमारा ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। अब मैं बताता हूँ मेटलॉइड होता क्या है। मेटलॉइड वो होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी और यहाँ पे नॉन मेटल्स की भी। तो यहाँ पे हमें बताना है चारों ऑप्शन में से मेटलॉइड कौन सा है, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन, सिल्वर में से। तो यहाँ पे सोडियम और सिल्वर हमारा तो मेटल की कैटेगरी में आ गया और सल्फर हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया। और दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन कैरी करता है, सिलिकॉन, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, जिसको हम यहाँ पे मेटलॉइड भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल प्रोड्यूस एन ऑक्साइड दैट विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्साइड बनाता है और जब वहां पे हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसका वाटर से रिएक्ट करके तो वहां पे वो एसिड हो जाता है। कार्बन है, कैल्शियम है, क्रोमियम है या कॉपर है। अभी हमने इसका पीछे भी ऑप्शन पढ़ा था बट वहां पे थोड़ा अलग स्टेटमेंट दे रखा था, बट ऑप्शन हमारा सेम ही होगा, कार्बन। कार्बन पहले हमारा बेसिक इन नेचर बनता है, बाद में जब इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, वो एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब वहां पे क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको किस में चेंज करता है, रेड लिटमस पेपर में। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो हमारा क्या बनता है, एसिड बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया है, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो उसका यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मैग्नीशियम, लेड, सिल्वर या सोडियम। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन में से बताने कौन सा होगा, मैग्नीशियम, लेड, सिल्वर और सोडियम। तो सबसे लेस रिएक्टिव जो हमारा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव होते थे। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, सिल्वर। ठीक है, ये यहाँ पे तीनों ऑप्शन के मुकाबले सबसे लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, वो हमारा मेटल कौन सा है, सिल्वर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। हमें एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है FeSO4, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब मेटल है या एलिमेंट है जो यहाँ पे आयरन सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर या जिंक। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो हमारा होगा कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है तो उसको यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। व्हेन अ वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन अ ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पे एक वेसल है जिसको हम यहाँ पे लंबे समय तक एक मॉइस्चर वाले एयर में रखते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे क्या चढ़ जाती है, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, हरी परत। द वेसल मस्ट बी मेड ऑफ, तो वो वेसल यहाँ पे किसका बना होगा, जिंक का, मैग्नीशियम का, आयरन का या कॉपर का। तो वो कॉपर का बना होगा, इसको हम यहाँ पे कोरोजन ऑफ कॉपर भी कहते हैं। और जो ग्रीन कोटिंग चढ़ेगी वो किसकी चढ़ेगी, हमारी यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट साइड बनेगा रिएक्ट होकर, ये हमारा बनेगा CuH का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का। ठीक है, ये हमारा किस साइड बनेगा, प्रोडक्ट साइड, किससे रिएक्ट होके, मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर में हमारे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, वाटर भी लेगा, ऑक्सीजन भी लेगा, और कॉपर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड ये बनाएगा, और ये दोनों बनके यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे ग्रीन कोटिंग बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ पे ग्रीन कोटिंग बढ़ा देंगे, जिसे हम यहाँ पे कोरोजन ऑफ कॉपर भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इनमें से हमें बताना सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कॉपर है, कैल्शियम है, आयरन है या मैग्नीशियम है। तो इसका जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें सबको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को भी, आयरन को भी और मैग्नीशियम को भी। और सबसे हाईली रिएक्टिव जो होता है वो कैल्शियम होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमने यही पढ़ा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। द एलिमेंट वूज ऑक्साइड विल टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू विल बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लिटमस किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो वो हमारा होगा सोडियम होगा, सल्फर होगा, कार्बन होगा या फॉस्फोरस होगा। ऑब्वियसली हमारा जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, क्योंकि बाकी तीनों यहाँ पे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल ज्यादातर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और बेसिक ऑक्साइड जो बनाते हैं वो हमारा मेटल्स बनाता है। और मेटल्स यहाँ पे क्या करेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, सोडियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। इनमें से यहाँ पे कौन सी आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है या उसकी कोई विशेषता नहीं है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। मैलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी या सोनरसनेस। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा, ब्रिटलनेस, क्योंकि आयरन को अगर हम हैमर करेंगे तो वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा, मतलब वो मैलिएबल हो जाएगा, बट वो यहाँ पे चकनाचूर नहीं होगा। मतलब उसका यहाँ पे जैसे ग्लास को तोड़ते वैसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड नहीं होगा, जिसको हम यहाँ पे ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ब्रिटलनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके यहाँ पे विशेषता नहीं है। होप आपको ये सारे MCQs अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।